शुभम जी, मैंने वो समय देखा है जब पूज्य आसाराम जी के चित्र लोग भगवानों के चित्र के साथ अपने घरों में लगाते थे, आज भी लगाते हैं। और उनकी फॉलोइंग देश ही नहीं पूरे विदेश भर में करोड़ों की संख्या में है, आज भी है। और बड़ी हाथ जोड़कर मैं निवेदन और विनती के साथ एक अपनी बात कहना चाहूंगा। करोड़ों की संख्या में फॉलोइंग, और जब पूज्य आसाराम बापू जी पर एक झूठा केस लगाया जाता है और आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो लोग उनके चित्र अपने घरों में लगाते थे, जो लोग उनके पूजा करते थे, वो लोग, शुभम भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। केवल धर्मेंद्र भाई, दीपल भाई या इनके जैसे जो हमारे कुछ सैकड़ों हजारों की संख्या में जो साथी हैं, इन्होंने जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में, चाहे गुजरात हो चाहे जहां हो, कुछ अपने अपना जितना हमारी क्षमता थी उसके अनुसार सड़कों पर उतरे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा। पर वो जो करोड़ों की संख्या में लोग थे, 400 से ज्यादा आश्रम, करोड़ों की संख्या में लोग, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे एक निर्दोष संत की रिहाई के लिए? एक ऐसा संत जिन्होंने ब्रेक लगा दिया था ईसाई मिशनरियों के कुकृत्य के ऊपर। शुभम भाई, समस्या ये थी उनकी जेल जाने की, समस्या ये नहीं थी कि उन्होंने रेप करा, समस्या ये नहीं थी वो एक हिंदू संत है, समस्या ये थी वो उन देशद्रोहियों की मंशा पर बैन कर रहे थे, रोक लगा रहे थे, जो लोग षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे थे, लालच में हर तरीके से उन्होंने ब्रेक कर दिया था। ये चाल थी कि आसाराम बापू जी को नहीं रोका गया तो हम लोग हिंदुस्तान के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये षड्यंत्र था। पूज्य आसाराम जी का जो ऑरा था बापू जी का, वो इतना बड़ा था कि राष्ट्र विरोधी डरने लगे, उनसे घबराने लगे कि यदि आज इनको षड्यंत्र के तहत ना फंसाया गया, और षड्यंत्र भी ऐसा हम इनके ऊपर लगाए, ऐसा आरोप इन पे लगाए जो इनकी एक छवि है, भगवान जैसी जो छवि है इनकी, वो धूमिल हमें करनी पड़ेगी। तो इतना घिनौना षड्यंत्र उनके ऊपर, उनके खिलाफ करा गया और एक ऐसा घिनौना आरोप उनके ऊपर लगाया गया। शुभम भाई, हमने यही साइबर सिपाही के माध्यम से ही ऐसी 20-30 से ज्यादा वीडियोस लाइव पर चर्चा हम लोगों ने करी है, जहां मस्जिदों के अंदर, चर्चों के अंदर बलात्कार हुए, मर्डर हुए और भी घिनौने कांड हुए, पर वो कहीं चर्चा का विषय नहीं बना। चर्चा का विषय इसलिए नहीं बना कि उन लोगों के समर्थक लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरना जानते हैं। मोहम्मद साद की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती कि सरकार को चिंता थी। यदि मोहम्मद साद की गिरफ्तारी होती है तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजक लोग पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से सड़कों को जाम करके बैठे हैं, उनको इसलिए गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है कि देश का माहौल खराब हो जाएगा। 26 जनवरी के अंदर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम मिटा दिया, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर क्या अपमानजनक घटनाएं घटी, पर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सारी दुनिया जानती है इन अराजक लोगों के पीछे सारी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी और हिंदुस्तान तबाह कर दिया जाएगा। जब राष्ट्रद्रोहियों के पीछे उनके समूह के हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, तो राष्ट्रवादियों के पीछे लाखों करोड़ लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते? मैं देख रहा हूं पूज्य आसाराम बापू जी के, मेरा भी जंतर मंतर में 2-3 बार जाना हुआ उनके सपोर्टर के लिए, पर ये क्या है? ये हम लोगों का, मुझे लगता है, विधवा विलाप है। 100 करोड़ आज भी इस देश में है शुभम भाई, पर हमारे संतों का जिस प्रकार अपमान हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं होगी। यदि 100 करोड़ लोग पूज्य आसाराम बापू जी के लिए सड़कों पर उतरे होते, मैं तो कहता हूं 100 करोड़ नहीं, केवल 10% लोग, 10% भी नहीं, केवल 2% लोग, 2% भी नहीं, डेसिमल 5% लोग भी सड़कों पर उतरे होते, तो आज बापू आसाराम जी जेल के सलाखों के पीछे नहीं, हम लोगों के बीच में होते और अपने धर्म कार्य को कर रहे थे। पूज्य आसाराम बापू जी कौन? जिन्होंने लोगों को बताया वैलेंटाइन डे जो व्यभिचार का दिन है, वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ दिवस मनाइए। ये चुभ रहा था कांटा, ये चुभ रहा था सूल उन राष्ट्रद्रोहियों के दिलों के अंदर कि आसाराम बापू जी को रोकना होगा। आसाराम बापू जी को नहीं रोका गया तो ये हमारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। शुभम भाई, गलती मैं बार बार कहता हूं, गलती उन राष्ट्रद्रोहियों की नहीं है, गलती सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, गलती इन तथा कथित जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है, गलती इनकी नहीं है, वो तो अपने एजेंडे पे काम कर ही रहे हैं, उनका जो कार्य है वो कर रहा है। पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो दंभ भरते हैं, यहां ये सनातन संस्कृति हमारी है, ये देश हमारा है, हम इसके रक्षक हैं, वो लोग चुप है, शांत है, मौन है। ऐसा कौन सा भारी कृत्य हो गया? कोई भी अभी सबूत नहीं है पूज्य आसाराम बापू जी के खिलाफ। आज कितने लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे है। शुभम भाई, यहां पर आतंकवादियों को भी बेल मिलती है केवल मानव अधिकार के नाम पर।
शुभम भाई आपको ध्यान में होगा, अफजल गुरु के पेरेंट्स मिले थे एपीजे अब्दुल कलाम जी से, और उनसे इसलिए मिला और तुरंत उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये तो अब्दुल कलाम जी से मिलना, जो राष्ट्रपति थे, मिलना कोई आसान बात नहीं था। तुरंत उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई और वो मिले, इसलिए कि इन आतंकवादियों का भी मानवाधिकार है। पर पूज्य आसाराम बापू जी, आज मुझे लगता है 85 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन बीमार हैं वो, पर उनके लिए कोई बेल नहीं है। कितनी बेलें रिजेक्ट हो चुकी हैं इस देश के अंदर। सलमान खान जैसे लोग, इस देश के अंदर आतंकवादी जिन पर टांडा लगता है, वो लोग, उनकी बेल हो जाती है। इस देश के अंदर उन लोगों की बेल हो जाती है जो जेल के अंदर बैठकर पूरे देश की तबाही का मंजर देखते हैं। पर संत की बेल नहीं होगी। संत की बेल इसलिए नहीं होगी, इस देश का 100 करोड़ हिंदू समाज केवल और केवल कमियां निकालना जानता है। उन पूज्य संतों के साथ, उन पूज्य धर्म योद्धाओं के साथ, उन पूज्य महापुरुषों के साथ खड़ा नहीं होता, ना उनके परिवारों के साथ खड़ा होता जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे पूज्य दीपल जी हो मेरे भाई, चाहे मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी हो, ये लोग कितनी पीड़ा के साथ इस काम को कर रहे हैं। ये जानते हैं कि काश हमारे देश के 100 करोड़ सनातनी हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो पूज्य आसाराम बापू जी, कोई ताकत नहीं है जो जेल के अंदर उनको रख ले। कितनी बार ये हर जगह जाते हैं कि भैया हमारी बात को आगे बढ़ाइए, बड़े बड़े संगठनों के पास, बड़े बड़े मीडिया चैनलों के पास, पर मीडिया के चैनल जिस प्रकार से आपने अभी बताया, उस जिसमें चरित्र को खराब करना होगा उसको तो बड़ी बड़ी हेडलाइन फ्रंट पेज पे दिखाएंगे, पर जब वो चीज की सच्चाई पता चल जाएगी तो एक छोटा सा कॉलम बीच के किसी पेज में डाल दिया जाएगा, हाँ जी ये हो गया। ये पूरा प्लान चल रहा है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और यदि हम लोग जागृत और एक ना हुए, पूज्य आसाराम जी जैसे लोग, और भी बहुत लोगों का नंबर आने वाला है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव सलवार पहनकर भागना पड़ गया उनको। यदि वो उस दिन ना भागते तो शायद उनका मर्डर कर दिया गया होता। तो कमियां शुभम जी हम लोगों की है, सारी कमियां हम लोगों की। हम किसी और पर दोषारोपण करके अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते शुभम भाई। हमें स्वीकार करना होगा कि कमियां हमारे अंदर हैं। शुभम जी हमको स्वीकार करना होगा कमियां हमारे अंदर है। हमको स्वीकार करना होगा कि कमियां हमारे अंदर है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास आता हूं, लेकिन एक बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पे आ रहा है। धर्मेंद्र जी आप भी देखिए, दीपक भाई आप भी देखिए। साक्षी दुबे जी कहती हैं, स्कूल में टीचर्स डांटते हुए कहते हैं कि आशाराम की नौटंकी की क्लास नहीं चल रही। स्कूल में टीचर्स डांटते हुए बोल देते हैं कि यहाँ पे आशाराम की नौटंकी नहीं चल रही है, क्लास चल रही है। तो बच्चों को भी लगता था कि बापू बुरे इंसान हैं। लेकिन भैया की वीडियोस देख के सच जाना। वो धन्यवाद आपका कि आप वहां से जागृत हुए, और आपके कंट्रीब्यूशन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात क्या है पकड़ने वाली धर्मेंद्र भाई, ये टर्म्स बनाई गई, ये इस तरह से क्वाइन किया गया कि ये आसाराम की नौटंकी नहीं चल रही है। तो छोटे छोटे बाल मन में, बच्चों के मन में क्या आएगा, जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता मीडिया क्या है नहीं है। ये बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। और एनीबॉडी लिखते हैं, थैंक्स शुभम जी फॉर दिस टॉपिक। क्लियरली संत आसाराम बापू इज इनोसेंट एंड framed to harm a great movement. Why in this age, even in pandemic, he was denied bail? Why no humanitarian rights? Even it's shameful. Absolutely right. I totally agree with your comment. और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे ग्राउंड्स थे बेल के। एक, उनकी उम्र इतनी ज्यादा, दूसरा कोविड का इतना बड़ा संकट कि जहां पे लगातार मौतें हो रही थी। एक इतने बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी ग्राउंड बन सकता था। मानवाधिकार के नाम पे बताया कि आतंकवादियों को बेल मिल जाती है, पर एक संत को नहीं दी गई। मैं आपके कमेंट से पूरी तरह सहमत हूं। धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, स्वागत है आपका। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो भैया ने अभी बोली कि बुराई करने के लिए तो ये लोग पूरा पन्ना यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं। लेकिन जब कोर्ट से निर्णय आता है और सामने वाला बाइज्जत बरी हो जाता है, या जो भैया जो गए थे वो साधना के लिए गए थे, उनका आज वीडियो कॉल भी हो गई परिवार से, पुलिस सबसे, और कल ही ईमेल आ गया, लेकिन उस ईमेल का छोटा पार्ट तक इन्होंने नहीं छापा। कुछ साल पहले चलते हैं, जैन सरस्वती जी को गिरफ्तार किया गया था, आधी रात को उठाया था, इन लोगों ने लाइव दिखाया था। टोटल जो उनको बदनाम करने का जो मीडिया का जो पूरा प्रोग्रामिंग 1300 घंटे की थी। 1300 घंटे इन्होंने लिए थे बदनाम करने को। और जब बाइज्जत बरी हो गए थे, कोर्ट ने माफीनामा चलाने को कहा था, तो जो एवरेज टाइम था सारे चैनलों का वो था करीब 42 सेकेंड का। किस समय माफीनामा चलाया हमने नहीं देखा, शायद रात के 12 बजे चला दिया।
दूसरी बात, जहां तक आते हैं हम संत श्री आशाराम जी बापू पे, जैसा कि भैया ने बोला कि इस देश में आतंकवादियों का मानवाधिकार है, हिंदू संतों का नहीं। संत श्री आशाराम जी बापू को कुछ महीने पहले कोविड हुआ। आपको पता उनके शरीर में हीमोग्लोबिन 3.2 हो गया था। उनको इमरजेंसी में हमने बोला, एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि भैया हमें दूसरे जगह एडमिट कराना है या 1 महीने के लिए उनको रेस्ट दे दीजिए, उनका सही से इलाज हो जाए, उनका सही से देखभाल हो जाए। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई शाम को। कोर्ट कहता है कि अब तो कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, हम नहीं सुनवाई कर सकते, इसकी 3 दिन बाद की डेट दे दी। समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वो कोर्ट जो याकूब मेनन के लिए रात को 3 बजे खुला, वो एक संत 85 वर्षीय संत जिनके हीमोग्लोबिन 3.2 रह गया था, उनको सिर्फ और सिर्फ इलाज चाहिए था, ना कुछ नहीं चाहिए था। अच्छे इलाज के लिए एक एप्लीकेशन दी गई, तो उसके बाद उसकी जो उन्होंने 3 दिन बाद की सुनवाई करी। ये कैसा देश है हमारा जहां हिंदू संतों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है? और अन्याय का कारण क्या है? मीडिया। मीडिया ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, हिंदू संतों के खिलाफ अखबार में छापेंगे तो निगेटिव छापेंगे, बताएंगे तो छापेंगे। और हमारा दूसरा बॉलीवुड। पंडित को आज तक पिछले 60 सालों में, 70 सालों में उन्होंने हमेशा पंडित को कंजूस दिखाया है, एक चोर दिखाया है, मंदिर में गलत काम करते हुए दिखाया है। धारणा बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, और आज ऐसी धारणा बना दी गई कि लोग पंडित का सम्मान नहीं करते, साधु संत का सम्मान नहीं करते। हिंदू संत आशाराम बापू के साथ भी वही हुआ। जैसा आपने बोला, उन टीचर ने उदाहरण दिया। उन टीचर को क्या हुआ? टीचर ने कोर्स की मेडिकल रिपोर्ट तो देखी नहीं होगी। उन टीचर ने वही सुना जो मीडिया ने उनके कान में भरा। और भरा कैसे? जिस दिन बापूजी की गिरफ्तारी होती है, आपको मैं शुरू से बताता हूं, एक ऐसा हास्यास्पद केस है जो आपने कभी सुना नहीं होगा। लड़की रहती थी शाहजहांपुर में, घटना हुई जोधपुर में, और एफआईआर करी जाके उसने रात के 2:30 बजे दिल्ली में कमला नेहरू थाने में। आप और मैं अगर अपने एरिया से जाके दूसरे थाने में एफआईआर करने जाए तो डंडा मार के रात में भगा देगा हमको पुलिस वाला। लेकिन वहां पर एफआईआर लिखी, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी महिला वकील ने एफआईआर की वो कॉपी लिखी, उसको जो लैंग्वेज थी, जिसका तोड़ निकालने में पसीने छूट गए। आधे 1 घंटे के अंदर मेडिकल हो जाता है लड़की का, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है। और सुबह के 5:30 बजे, आप सोचिए 2:30 बजे एफआईआर होती है, रात के 2:30 बजे, और सुबह 5:30 बजे लोगों का एफआईआर कॉपी होती है, और 5-6 बजे से सारे मीडिया चैनलों पे बापूजी की केस न्यूज चलने लगती है। इसे क्या हम समझे? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये वेल प्लान स्ट्रेटजी थी कि भैया रात के 2:45 बजे ये होगा, 5 बजे से आपको चलाना है। पहली बार मैंने देखा एक बड़े से बड़े, जो अपने आप को नंबर 1 न्यूज चैनल कहते हैं, 6 घंटे की नॉन स्टॉप डिबेट बिना ब्रेक के। संभव है ऐसा आज के समय में, जब टीआरपी कितना खेल चलता, पैसे कितना खेल चलता? 6-6 घंटे, 7-7 घंटे चला। इसका मतलब पैसा दिया गया, बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। और पैसा आया कहां से? वही जो भैया ने बोला, जो आशाराम बापू थे, जो उनकी औरा थी, वो बीच में अंगद के पैर की तरह खड़ी थी धर्मांतरण को रोकने में। 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को वापस हिंदू बनाया हिंदू संत आशाराम बापू ने, झारखंड और उड़ीसा में। अभी भी आप देख सकते हैं वहां पे मकान बना के दिए हिंदू संत आशाराम बापू ने। फोटो आप देख सकते हैं, अपने हाथ से चाबी दे रहे हैं मकानों की, 2-2 कमरे का मकान बना के दिया। ऐसे नहीं दिया। अभी भी पता, एक स्कीम चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, बाबू के आश्रमों में, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, भोजन करो भजन करो। आपको कुछ नहीं करना है, आश्रम में बैठ के भोजन करना, भजन करना है, राम राम नाम लेना, 3 बार खाना खाना है, और शाम को जब घर जाना है तो 70 रुपए मिलेंगे आपको। वचन क्या देना? अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अपने धर्म में ही रहना है। यही प्रॉब्लम थी इनकी, जिस कारण ये षड्यंत्र हुआ, और उनको ऐसे केस में फंसाया गया जो हुआ ही नहीं। बस लड़की को नाबालिग दिखा दिया गया। पोक्सो कानून जो स्पेशल उनके लिए बना था, पोक्सो कानून लगा दिया गया। पोक्सो कानून कहता है कि लड़की ने बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है भैया, आप चाहे लड़की वर्जिन हो, चाहे हाइमन इंटेक्ट हो, हम नहीं मानने वाले। और मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक ऐसे केस को, जिसमें लड़की ने ये बोला कि मेरे सिर पे छूने की कोशिश करी, उसको बना दिया आपके और मेरी नजरों में, सबकी थाली में सुबह से हम खाना परोस दिया कि भैया ये बलात्कार किया, बलात्कार किया, यौन शोषण। कुटिया में जाता रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ आश्रम में भी कुटिया में, और एक आश्रम में कुटिया में गया। आज जिस कुटिया में बापूजी रहते हैं ना, आप और आम आदमी रुक नहीं सकता। एक छोटा सा पंखा लगा होता है, एक तखत पड़ा होता है, एक इस पे पतला गद्दा पड़ा होता है, एक तकिया होती है, और एक रबड़ की चप्पल होती है। लेटरिन तक बाहर होती है उस कमरे में, और कुछ नहीं होता। जून जुलाई में उस कमरे में रुक नहीं सकते, बापूजी वहां रुकते थे। उस कुटिया को ऐसा सस्पेंसफुल बना के लोग दिखाते हैं कि लगता है कि उसमें ऐशो आराम की बड़े, और उसके अंदर भंडार हो। लेकिन जब मैं अंदर गया फर्स्ट टाइम, कुछ साल पहले जब अंदर गया, तो मेरे चौंक गया। मैंने कहा मैं तो इसमें 1 घंटा नहीं रुक सकता, लेट सकता इस बिस्तर पे, जिसपे बापूजी कई दिन रुकते थे। उसको ऐसा सेंशलाइज कर रहे हैं कि बाबा राम रहीम की गुफा में गए।
आशाराम बापू की कुटिया में गए, क्या मिला आशाराम बापू की कुटिया में? अरे कुछ मिला हो दिखाओ तो। अहमदाबाद आश्रम में आज तक एक न्यूज वाला नहीं गया, लखनऊ आश्रम में आज तक एक न्यूज वाला नहीं आया, लेकिन खबरें ऐसे आते हैं जिन्होंने आश्रम के बगल में दिन रात सोते बैठते हैं कि आश्रम में ये हो रहा, आश्रम में वो हो रहा। इनका उद्देश्य एक ही था, क्योंकि जो एएमएनसीज थी इनको नुकसान कैसे हुआ? आशाराम बापू ने 2 बहुत बड़े कार्यक्रम शुरू किए, जैसे भैया ने बोला मातृ पितृ पूजन दिवस। आपको पता है हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन करीब 125 करोड़ कॉन्डम बिकते हैं। यू कैन इमेजिन 125 करोड़ कॉन्डम्स, और करीब 1.5 लाख करोड़ की शराब बिक जाती है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है मार्केट में। और कोई एक व्यक्ति ये कह दे ये क्या त्योहार है, इससे अच्छा तुम ये कोई प्रेम है, असली प्रेम तुमने माता पिता से होता है, मातृ पितृ पूजन करो। अब करोड़ों लोग लगे मातृ पितृ पूजन को। आप सोचिए उनके अगर करोड़ लोग थे उसमें से 10,000 भी डाइवर्ट हो गए तो कितना बड़ा लॉस हो गया उनको। बाबू जी ने ऐसे ऐसे मंत्र दिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयुर्वेद की चीजें बताई, सिगरेट पान मसाला सब शराब सबसे दूर होता है, सबके व्यसनों के कुप्रभाव के बारे में बताया, कितना नुकसान हुआ एमएनसीज को। तो ये एक ज्वाइंट कलेक्टिव इफेक्ट था ईसाई मिशनरीज का, एमएनसीज का। ये जो ज्वाइंट इफेक्ट था, ज्वाइंट इनका एक कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने जो किया, और उसमें इन्होंने मीडिया को बहुत ज्यादा पे किया। पे करने के बाद एक बहुत वेल प्लान तरीके से स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज हुई, एक एक करके सारे पहले समाज को इनके खिलाफ किया गया। और ऐसा इल्जाम, जैसा भैया बोले थे, ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि पहली बार में सीधे इज्जत गिर जाए। यौन शोषण, यौन शोषण, जिस पे भी लगता है यौन शोषण ही लगता है, और किसी कुछ नहीं, सीधे यौन शोषण, और सारे मीडिया में चलता है। भैया ने बोला कि वहां पे, मैं तो बोलता हूँ वो कहीं पे हुआ था, अलीगढ़ में 12 साल के लड़के का रेप किया, 12 साल के लड़के का रेप किया जो पढ़ने जाता था मस्जिद के अंदर। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं देखा होगा। अगर यही आप बस रोल इंटरचेंज कर दो, मौलवी की जगह आप साधु कर दो, तो आप हमारी आपकी एक गली गली बच्चे की जुबान पे आ गया होता कि हिंदू साधु संत ने किया। आप कश्मीर वाला केस देख लो, जम्मू वाला जो जिसमें हुआ था, मंदिर चारों तरफ से खुला था, याद है? उसमें मंदिर चारों तरफ से खुला था, चारों तरफ से उसमें वो थी, खिड़कियां थी, और तब भी बोला कि 3 दिन बंद करके रखा, 3 दिन किसी ने देखा, बलात्कार हुआ। पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। ये है मीडिया का रोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये है मीडिया का रोल। और आपने बॉलीवुड का टॉपिक आपने कवर कर दिया धर्मेंद्र जी, क्योंकि हमें अपने समय की मर्यादा में रहते हुए ये लाइव करना है। और मैं बताना चाहता हूँ 11:30 बजे दीपक जी को दूसरे चैनल पे भी जाना होता है, तो हम उससे पहले इसको चर्चा को विराम देंगे। लेकिन मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं जो मैंने खुद अनुभव की है, और सभी साथियों से फिर से बोलूंगा, जो लोग पहली बार मिशन साइबर सिपाही चैनल पे आए हैं, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से जो साथी संपन्न है, सक्षम है, वो हमारे मिशन को चलाने के लिए सपोर्ट अवश्य दीजिए, चाहे आप यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से कीजिए। वो नंबर नीचे है 9891002380, या चैनल की मेंबरशिप लेके, या अपने सुपर चैट, सुपर स्टिकर के माध्यम से, ताकि हम सच की आवाज को और ज्यादा अच्छे स्तर पे उठाते रहें, जो हम पिछले 6-7 वर्षों से लगातार कैमरे के सामने उठाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, दीपक जी और